मुसलमान का रोज़ा और अल्लाह का खौफ। एक छोटे से गांव में एक लड़का था जिसका नाम इब्राहिम था। इब्राहिम बहुत नेक दिल और धार्मिक लड़का था। वो हर साल रमजान के महीने में रोज़ा रखता था और अपने दिल में अल्लाह का खौफ महसूस करता था। एक दिन इब्राहिम का दोस्त यूसुफ उससे मिलने आया। यूसुफ रमजान के महीने में रोज़ा नहीं रखता था और उसका मानना था कि रोज़ा सिर्फ प्यास और भूख से बचने का नाम है। उसने इब्राहिम से कहा, तू हर साल रोज़ा क्यों रखता है? तुझे सिर्फ भूखा प्यासा क्यों रहना पड़ता है? अल्लाह ने तुझे खाने पीने की आज़ादी दी है, फिर क्यों खुद को तकलीफ में डालता है? इब्राहिम ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, यूसुफ, रोज़ा सिर्फ भूख और प्यास सहने का नाम नहीं है। यह एक ऐसी परीक्षा है जो हमें अपनी इच्छाओं और अपनी बुरी आदतों पर काबू पाने का मौका देती है। जब हम रोज़ा रखते हैं तो हम अपने दिल में अल्लाह का खौफ महसूस करते हैं। ये खौफ हमें सही रास्ते पर चलने की ताकत देता है। यूसुफ हैरान होकर बोला, लेकिन अगर तुम भूखे प्यासे रहोगे तो तुम्हें डर क्यों लगेगा? इब्राहिम ने गहरी सांस ली और फिर कहा, तुम समझ नहीं पा रहे हो यूसुफ। ये डर एक अलग तरह का डर है। ये डर उस अल्लाह से है जिसने हमें बनाया और हमें अपने रास्ते पर चलने की तौफीक दी। रोज़ा रखने से यह डर और भी बढ़ता है क्योंकि हम जानते हैं कि अल्लाह हमारी नीयत और हमारी हर बात को देखता है। यही खौफ हमें सच्चाई की तरफ ले जाता है और बुराइयों से दूर रखता है। इब्राहिम की बातों ने यूसुफ को बहुत प्रभावित किया। वो सोचने लगा कि क्या वह भी रोज़ा रखकर अल्लाह का खौफ महसूस कर सकता है। उसने इब्राहिम से पूछा, क्या तुम मुझे रोज़ा रखने की तौफीक दे सकते हो? इब्राहिम मुस्कुराया और बोला, रोज़ा रखने से पहले हमें दिल से अल्लाह से डरना और उसकी रोज़ा की ख्वाहिश रखना जरूरी है। अगर तुम्हारा दिल सच्चा है तो अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। अगले दिन यूसुफ ने इब्राहिम के साथ पहला रोज़ा रखा। पहले तो उसे भूख और प्यास बहुत महसूस हुई, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतता गया वो समझने लगा कि रोज़ा सिर्फ शरीर को ताकत देने का काम नहीं करता, बल्कि यह आत्मा को भी शुद्ध करता है। और सबसे बड़ी बात, उसने महसूस किया कि रोज़ा रखने से उसे अल्लाह के खौफ का सही मतलब समझ में आया। वो जान गया कि यह खौफ उसे हमेशा सही राह पर रखेगा, जो उसे हर बुराई से बचाएगा।